यही प्रार्थना करूंगा कि इस लड़ाई में आप मेरा साथ दें। अगर आपने साथ देने का वादा। सभी साथियों को मेरा क्रांतिकारी जय भीम। साथियों, आज के टाइम में दलित समाज और बहुजन समाज के लिए सबसे बड़ा कोई चमकता हुआ यानी कि उभरता हुआ सितारा है तो है भीम आर्मी चीफ एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद रावण जी। अब कुछ लोग बोलेंगे कि ये तो भाई भीम आर्मी के कार्यकर्ता है इसलिए भीम आर्मी की दलाली कर रहा है। तो भाई ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं है। हम भीम आर्मी के कार्यकर्ता थे, हैं और मरते दम तक रहेंगे। जब तक जिंदा रहेंगे तब तक आजाद समाज पार्टी के लिए काम करेंगे, बहुजन समाज पार्टी के लिए काम करेंगे, लेकिन सिर्फ बहन मायावती जी के लिए। अगर उसमें आकाश आनंद जी आते हैं तो हम आकाश आनंद को वोट नहीं करेंगे, उनके साथ नहीं जाएंगे, क्योंकि उसने भीम आर्मी चीफ को डिफेम करने की कोशिश की है। बहुत ही गलत तरीके से उनके बारे में बयान दिया है, जिसकी वजह से हम उसका कभी भी समर्थन नहीं करेंगे। और आज हम बात करेंगे कि भीम आर्मी के चीफ यानी कि चंद्रशेखर आजाद ही क्यों हमारे समाज के लिए चमकता हुआ सितारा है, और भी बहुत सारी पार्टियां से और भी बहुत सारे संगठन के लीडर है, नेता है, वो क्यों नहीं है। तो भाई भीम आर्मी चीफ जो है ना, वो निचले पैदान पे काम करते हैं, आके निचले स्तर पे आकर लोगों का सपोर्ट करते हैं, उनसे मुलाकात करते हैं, उनके दुखों को बांटते हैं। आप उनके इंस्टा प्रोफाइल को खोलकर चेक कर सकते हैं। वहां पे जो है गरीब से गरीब, वंचित से वंचित यानी कि किसी भी कास्ट का हो, वहां पे जाकर उनको सुनते हैं और समझते हैं और उनके समस्याओं का समाधान करने की कोशिश करते हैं। लेकिन यहाँ पे उनके जो एंटी पार्टी है यानी कि बीएसपी, पहले तो बहुजन समाज पार्टी के ही बारे में हम बात कर लेते हैं। तो मायावती जी इसके बारे में कुछ गलत नहीं बोलती है, सिर्फ इतना ही बोलती है कि वो बीजेपी के एजेंट है। लेकिन बीएसपी के जितने भी कार्यकर्ता है वो लोग खुला तौर पे भीम आर्मी चीफ को डिफेम करने की कोशिश करते हैं, बीजेपी का एजेंट बताते हैं, और बीजेपी वाले लोग बोलते हैं कि ये तो विदेशी एजेंट है। ऐसा कहकर भीम आर्मी चीफ को डिफेम करने की पूरी तरीके से कोशिश करते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं है। और वो दिन दूर नहीं है कि चंद्रशेखर आजाद रावण जी अपने समाज का, दलित समाज का, बहुजन समाज का बहुत बड़े लीडर बनेंगे, जैसे मानवर साहब काशीराम जी ने बने थे वैसे ही बनने वाले हैं। अब कुछ लोगों का जलन ऐसा है कि इसे एक्सेप्ट करने की कोशिश ही नहीं करेंगे। उन्हें पता है कि चंद्रशेखर आजाद रावण अच्छा काम करते हैं, दलित समाज के लिए नहीं बल्कि बहुजन समाज में जितने भी लोग हैं उन सबके लिए काम करते हैं। लेकिन फिर भी कुछ ऐसे लोग हैं जो एक्सेप्ट करने की कोशिश नहीं करते हैं कि हाँ ये अच्छा लीडर है और यही हमारे दलित समाज के लिए लीडर बनेगा इन फ्यूचर। इसे एक्सेप्ट नहीं करते हैं, बल्कि वो इस बात को भली भांति जानते हैं कि बहुत ही अच्छा नेता है, बहुत ही अच्छा लीडर है, और ये जो काम करता है वो दिखाई भी देता है। और बहन मायावती जी से भी कई गुना ज्यादा काम कर रहे हैं आज के टाइम में। बेशक बहन जी ने पहले काम किया है, लेकिन सिर्फ उत्तर प्रदेश के लिए काम किया। मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ, बिहार में एक बार भी नहीं आई है मेरे मतलब देख रेख में। बहन जी एक बार भी बिहार में नहीं आई है। बीएसपी के कोई भी पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ पे नहीं आया है अपने समाज का जो है संरक्षण करने के लिए या फिर न्याय दिलाने के लिए। लेकिन भीम आर्मी के चीफ और संगठन के रहते हुए, पार्टी वैसे बन चुकी है तो पार्टी के बाद भी आते हैं, लेकिन संगठन के रहते हुए भी कई बार बिहार आ चुके हैं और अपने लोगों का जो है समस्याओं का समाधान किया है, उनके साथ मिलकर उनका मतलब कि जो एक्चुअल निर्णय होता है उस पर अमल किया है। तो हम उसी को सपोर्ट करेंगे, बल्कि बीएसपी के जो जितने भी नेता है, लीडर है, उनका सपोर्ट करने वाले नहीं है। जो लोगों का जलन है वो अपनी जलन बरकरार रखे, जलने से कोई फायदा नहीं है। और आने वाला इन फ्यूचर चंद्रशेखर आजाद रावण का ही होने वाला है। और जलने वाले लोगों से मैं सिर्फ इतना ही बोलना चाहूँगा कि आप अपनी जलन को बरकरार रखिए और आप जलते रहिए, इससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। क्योंकि आप इस बात को जानते हैं भली भांति कि चंद्रशेखर आजाद रावण डिजर्व करते हैं और वही काम कर रहे हैं अच्छे तरीके से। आप मानो या ना मानो इस बात को, लेकिन मैं भी पहले इनके बारे में नहीं जानता था और सिर्फ बाबा साहब के बारे में जानता था, बट अनफॉर्चुनेटली अब सबके बारे में जानते हैं। बहुजन समाज के जितने भी महापुरुष है, बाबा साहब से रिलेटेड जितने भी घटनाएं हुई है, सबके बारे में जानते हैं और बीएसपी के बारे में भी जानते हैं। तो बहन जी ने सिर्फ उत्तर प्रदेश के लिए काम किया, बिहार के लिए काम नहीं किया है, इसके अलावा किसी भी प्रदेश के लिए काम नहीं किया। तो वो अपना जो है छाप सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही रखे, बिहार में जमाने की कोशिश ना करे। अगर वो आएंगे वोट मांगने के लिए चंद्रशेखर आजाद रावण जी के साथ में, तो हम उनका सपोर्ट करेंगे। अदरवाइज सिर्फ चंद्रशेखर आजाद रावण जी आते हैं, अकेले भी आते हैं, तो हम उनका सपोर्ट करने के लिए हमेशा तत्पर हैं और मरते दम तक भीम आर्मी के साथ रहेंगे। लोगों का क्या सोचना है, लोगों का क्या कहना है, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। चाहे 1 वोट मिले, चाहे 1000 वोट मिले, चाहे 1 लाख वोट मिले, फिर भी हम चंद्रशेखर आजाद रावण जी के साथ में हैं। ऑल द बेस्ट। जय भीम, जय भारत, वंदे मातरम।